हेलो एवरीवन। आज की इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम महत्वपूर्ण नुक्तियां 2022 के बारे में हम बात करेंगे। जितने भी प्रश्न हमारे एग्जाम से रिलेटेड बनेंगे हम सभी को आज कवर करेंगे। और आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पर आपको एग्जाम से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तो ठीक है, चलते हैं। तब हमारा पहला प्रश्न बनता है दोस्तों, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऋषि सुनक बने हैं। आपको याद रखना, ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और ब्रिटेन की राजधानी की हम बात करें तो वहाँ की राजधानी का नाम लंदन है। मुद्रा यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग है। और संसद पार्लियामेंट है। यहाँ की संसद को हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। ये भी आपको याद रखनी है। इन्होंने लिज ट्रस का स्थान लिया है। तो ब्रिटेन के पुराने प्रधानमंत्री कौन थे? तो लिज ट्रस थे। ये भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। इस कारण यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। और ब्रिटेन को इंग्लैंड अथवा यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। तो ये छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है। तब हमारा अगला प्रश्न बनता है, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शुभ्रकांत पांड्या जो कि फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। तो अब देखते हैं इसी इम्पोर्टेंट बात क्या है हमारे एग्जाम से लिए। तो फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसका फुल फॉर्म हिंदी में क्या है? तो ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जो फिक्की का हिंदी में फुल फॉर्म है। और इंग्लिश में इसका जो FICCI फिक्की से कहते हैं, हम इंग्लिश में इसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हम कहते हैं। तो ये छोटी सी बात है जो आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न बनता है हमारा दोस्तों, विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऋतुराज अवस्थी जो कि 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इस इम्पोर्टेंट बातें क्या है हमारी? तो 21वें जो थे न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान, उनका इन्होंने स्थान लिया है। और विधि आयोग के हम कार्य की बात करें तो कानून संबंधी अनुसंधान और भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना ताकि इसमें सुधार किया जा सके एवं केंद्र सरकार या स्वप्रेरणा द्वारा इसके संदर्भ में नए कानून बनाए जा सकते हैं। तो ये विधि आयोग का कार्य है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू, तो ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने एयर लैपिड का स्थान लिया है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं? तो इसाक हरजोग हैं। और राजधानी यहाँ की जेरूसलम है। और मुद्रा यहाँ पर इजरायली शेकेल चलती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा दोस्तों, भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बनी हैं? तो भारती दास हैं जो कि 27वें नंबर की CGA बनी है। इन्होंने सोनाली सिंह का स्थान लिया है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। और CGA का जो इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है वह कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं जो कि 14वें नंबर की हैं। और CAG जो है वो अलग होता है, इसलिए हमने इसमें कर दिया है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वह होता है कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में दरअसल पूछी जा रही हैं और इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। और इटली के हम राष्ट्रपति की बात करें तो सर्जियो मटरेला हैं। और राजधानी इटली की रोम है। और ये मुद्रा को यहाँ को यूरो कहते हैं। और ये यूरोप महाद्वीप में इटली पड़ता है। और संसद का नाम क्या है यहाँ की? तो सीनेट यहाँ की संसद का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, FSSAI के नए CEO कौन बने हैं? तो अरुण सिंघल जो कि FSSAI के नए CEO बने हैं। और FSSAI का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका हिंदी में जो अनुवाद फुल फॉर्म होता है वह भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 5 सितंबर 2008 को हुई और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन हैं? तो ये नए बने हैं सुरेश N पटेल। इन्होंने संजय कोठारी जी का स्थान लिया है।
स्थापना CVC की 11 फरवरी 1964 को हुई थी और इसका नई दिल्ली में मुख्यालय है। नियुक्ति इनकी जो करता है राष्ट्रपति जी के द्वारा इनकी CVC की नियुक्ति होती है और CVC का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये आपको याद रखने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं ये। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में स्लोवेनिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं नताशा पिर्क मुसर और इन्होंने राष्ट्रपति जो बोरुत पाहोर का स्थान लिया है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट गोलोवी है। राजधानी यहाँ की जुबलजाना है और यूरो यहाँ की मुद्रा को कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न बनता है दोस्तों, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू हैं जो कि 15वें नंबर की महिला राष्ट्रपति हैं और ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली महिला आदिवासी हैं, इसलिए राष्ट्रपति जो बनी है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो कि ये हैं 25 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने 15वें राष्ट्रपति की रूप में शपथ दिलाई है इनको। तो इनकी जो शपथ दिलाता है वह न्यायाधीश दिलाता है इनको। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा दोस्तों, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़ हैं जो कि 14वें नंबर के भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो ये बात यहाँ आपको याद रखनी है और इसमें इम्पोर्टेंट बातें क्या है हमारी? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल रहता है वह 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है। तो ये अनुच्छेद आपको याद रखना है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनता है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें जो भी बदलाव होते हैं वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और दरअसल उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं श्रीलंका के? तो दिनेश गुणवर्धने बने हैं। ये 22 जुलाई 2022 को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन हैं? तो रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के। और प्रधानमंत्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दिनेश गुणवर्धने बने हैं नए प्रधानमंत्री श्रीलंका के। चलते हैं अब अगले प्रश्नों पर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा दोस्तों, इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अब्दुल लतीफ़ राशिद जो कि इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं। और यहाँ के प्रधानमंत्री की हम बात करें तो मुस्तफ़ा अल खादमी जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और ये कहाँ स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में यह स्थित है। और राजधानी की हम बात करें तो बगदाद में यहाँ की राजधानी है। और मुद्रा जो संसद यहाँ की सोरा है और मुद्रा यहाँ की इराकी दीनार है। तो हमने जो करा रहे हैं आपको राजधानी, मुद्रा, संसद, तो ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए हम आपको बताते जा रहे हैं। तो सोरा यहाँ की संसद है और इराकी दिनार यहाँ की मुद्रा है। नया प्रश्न है हमारा दोस्तों, BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? तो विनीत सरन जो कि BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बने हैं। और इसकी स्थापना BCCI की 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इनके अध्यक्ष जो हैं सौरभ गांगुली की जगह रोजर बिन्नी बन चुके हैं। और CEO की हम बात करें तो हेमांग अमीन हैं और सचिव BCCI के जयसाय हैं। और BCCI का जो फुल फॉर्म होता है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट रिव्यू से। तब हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनता है दोस्तों, ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनीश दयाल सिंह जो कि ITBP के नए महानिदेशक बने हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है ITBP का। और इसको जो हिंदी में हम कहते हैं इसका फुल फॉर्म है भारत तिब्बत सीमा पुलिस और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है।
हमारा अगला प्रश्न बनता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो BDY चंद्रचूड़ जो कि 50वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये UU ललित का स्थान लिया है इन्होंने, और ये 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। और इसकी जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की हम बात करें तो 28 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा दोस्तों, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो अजय बहादुर भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं, और जो कि चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे थे, और मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि राजीव कुमार हैं, और उपचुनाव आयुक्त अजय बहादुर जो कि अब बन चुके हैं। और मुख्यालय इसका जो चुनाव आयुक्त है उसका नई दिल्ली में है, और चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा जो बनता है दोस्तों, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो R वेंकट रमणी जो कि 16वें नंबर के नए महान्यायवादी बने हैं। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है, और इनकी नियुक्ति जो अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई है। और भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा प्रमुख वकील होता है। तो ये इसका जो कार्य होता है। तो जो कि R वेंकट रमणी भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा दोस्तों, गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संदीप कुमार गुप्ता जो कि गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने मनोज जैन का स्थान लिया है, और इसकी स्थापना जो गेल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी तो 1984 में हुई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। GAIL का जो फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में वह है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह भारत की सबसे बड़ी गैस कंपनी है। तो इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बातें हम कराते जा रहे हैं तो वो सभी एग्जाम में पूछी जा रही हैं, और आगे भी पूछी जाने की संभावना है। तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 को हुई थी, और इनके जो संस्थापक थे तो वो A.O. हुरूम, दादाभाई नौरोजी और दिनेश शाह वाचा थे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके कौन बने हैं? तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं, जो पूर्व सोनिया गांधी को इन्होंने हटाकर उनका स्थान लिया है। चुनाव चिन्ह कांग्रेस पार्टी का हाथ का पंजा है। पार्टी मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। चुनाव में इन्होंने शशि थरूर को हराया है। कांग्रेस में 24 साल बाद गांधी परिवार के अलावा कोई अन्य नेता अध्यक्ष बना है। तो इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न कांग्रेस में जो बने हैं ये 24 साल बाद गांधी परिवार जो इसके अध्यक्ष रहते थे तो इन्होंने उनका स्थान लिया है। अगला प्रश्न बनता है हमारा दोस्तों, हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लूला दा सिल्वा जो कि 39 नंबर के नए ब्राज़ील के राष्ट्रपति बने हैं, और इन्होंने जेयर बोल्सोनारो का स्थान लिया है। और यहाँ की राजधानी की हम बात करें ब्राज़ील की तो ब्रासिलिया है, और मुद्रा ब्राज़ीली रियाल है, और संसद को यहाँ की हम नेशनल कांग्रेस कहते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में आपकी बन सकती हैं, और इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप ट्रिकी जो कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। हॉकी इंडिया की जो स्थापना हुई थी तो 2009 में हुई थी, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर राजीव बहल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद के नए महानिदेशक बन चुके हैं। इन्होंने डॉक्टर बलराम भार्गव का स्थान लिया है, और इसको जो हम शॉर्टकट में कहते हैं तो ICMR कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च कहते हैं, जिसे हम भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद हिंदी में बोलते हैं। स्थापना इसकी 1911 में हुई, और नाम जो इसका बदला गया तो 1949 में बदला गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? तो राजेश वर्मा जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नए सचिव की हम बात करें तो निजी के तो जो कि विवेक कुमार हैं, जो कि प्रधानमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। और प्रमुख सचिव PK मिश्रा है, और निजी सलाहकार जो हैं वो तरुण कुमार है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत के नए CDS
कौन हैं? तो अनिल चौहान भारत के नए CDS हैं। पहले जनरल बिपिन रावत थे जो कि मृत्यु एक क्रैश में हो गई थी, और जो दूसरे बने हैं वह जनरल अनिल चौहान है। और CDS का जो फुल फॉर्म होता है वह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। कार्यकाल इसका 3 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है, और इसका गठन 1 जनवरी 2020 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद है। इन्होंने अपने पिता का स्थान लिया है। तो इससे पहले इनके पिता जो कि सऊदी अरब के प्रधानमंत्री थे। और सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है। मुद्रा सऊदी रियाल है। और स्थिति ये एशिया महाद्वीप में आते हैं, जो कि भारत देश भी एशिया महाद्वीप में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो हिमांशु पाठक जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बन चुके हैं। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 में हुई थी, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसका फुल फॉर्म है, और इसे शॉर्टकट में हम ICAR कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो केतनजी ब्राउन जैक्सन जो कि अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला बनी है, जो कि महिला जज बनी है। और राष्ट्रपति यहाँ के जो बाइडेन हैं, जो कि 46 नंबर के हैं। उपराष्ट्रपति यहाँ की कमला हैरिस हैं। और राजधानी अमेरिका की जो कि वाशिंगटन DC है, और मुद्रा यहाँ की अमेरिकी डॉलर है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी जो कि वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO है। और इसकी रेलवे बोर्ड की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। और वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। और रेल बोर्ड का जो गठन हुआ था 1905 में हुआ था, और मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका। तो देखो, स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, और इसका गठन जो हुआ रेलवे बोर्ड का तो 1905 को हुआ था। तो आप कंफ्यूज ना होना, आप इसको याद रखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें मिलती रहेंगी। और कमेंट करके ज़रूर जाना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।